विद्यार्थियों नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यूजीसी जो है उसका अधिकार क्षेत्र है, हम जो है बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे और परीक्षा जो है यूजीसी के अनुसार ही करवाएं। तो परीक्षा बीए पार्ट थर्ड की तो लगे ही लगेगी। तो आप भी यूँ मान के चलें कि जब आप भी थर्ड ईयर में हुए तो आपकी भी परीक्षा तो आगे चल कर के होगी ही होगी, भले ही कोरोना चले और भले ही न चले। तो आज हम भू धातु जो है उसके विधिलिंग जो लकार है उसकी सिद्धि हम करेंगे। ई कंटेंट आप लोगों को भेज दिए गए हैं, रजिस्टर के अंदर आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप नोट करें। और मैं पीपीटी के माध्यम से जो है अब इसका वाचन जो है आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि सभी विद्यार्थी जो है इसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। कोई भी यदि सूत्र या शब्द या सिद्धि करने का पैटर्न यदि समझ में नहीं आए तो आप ग्रुप के माध्यम से शेयर करें। मेरे ग्रुप के अंदर नंबर है, आप पर्सनली व्हाट्सएप मुझे करें, कॉल करें। परंतु आप ये नहीं कहें कि भाई जो भी सर ने सीढ़ियाँ जो करवाई या व्याकरण की जो क्लासें ली हमारे तो समझ में आई नहीं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोग जो है साथ साथ में अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें। तो विधिलिंग लकार जो है उसमें पहला जो रूप है यानी प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप है वो बनता है भवेत। यह मैंने थोड़ा सा एक न्यू पैटर्न अपनाया और उसमें लिखा मैंने 1/1। इट मीन्स यहाँ पर ये हुआ कि आपका प्रथम पुरुष जो है उसके एक वचन का जो है ये रूप है। 1/1 का मतलब, एक का मतलब प्रथम पुरुष और दूसरा एक है, इसका मतलब एक वचन। तो भू धातु है, उस भू धातु से कर्ता की विवक्षा में विधि निमंत्रण। अब आगे 3 डॉट लगा करके और एक छोटा सा शून्य लगाया और शून्य लगाने के बाद में जो है यहाँ 0 यानी डॉट लगाया और इत्यादि लिखा। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि पूरा सूत्र जो है लिखने के लिए हमारे पास समय की कमी थी और हमने इसलिए यहाँ पर इत्यादि लिखा। तो आप लोग भी इसी पैटर्न को अपना सकते हैं, इसमें कोई कमी है नहीं। तो इस प्रकार से इत्यादि सूत्र से जो है लिंग हुआ और उस लिंग का जो है अनुबंध लोप हो करके, लिंग में जैसे मालूम है का आपको लोप करना है, ई का आपको लोप करना है और उसमें जो है आपका लय शेष रहा, तो स्थिति होगी भूजोड़ लय। दूसरी स्टेप आती है या दूसरा सूत्र आता है तिप्त जी इत्यादि सूत्र। उस सूत्र से जो है विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लय के स्थान पर तिप प्रत्यय का आदेश हुआ। यहाँ पर भी तिप में से ती ही शेष रहेगा। तो अब आप चाहें तो सूत्र लगा सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अनुबंध लोप होकर के ती शेष रहा, भू जोड़ती तिंग सिद्ध सार्वधातुकम। ये मैं सूत्र फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि ये कोई नया है नहीं, बहुत सीधियाँ हम कर चुके हैं तो आप शायद समझ ही रहे होंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मेरी फ्रीक्वेंसी जो है मैं तेज़ रख रहा हूँ चूँकि सिलेबस बहुत बड़ा है बीए पार्ट थर्ड का और ऑन क्लासेज के माध्यम से जो है सिलेबस होना संभव नहीं है। तो मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपका कवर हो। तो तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र उससे जो है ती है उसकी सार्वधातु संज्ञा, तो भू जोड़ती। कर्तरी शब्द सूत्र उससे शब्द धातु यानी सूत्र से जो है धातु के पश्चात जो है शब्द का आगम अनुबंध लोप होकर के अशेष रहा, तो भू जोड़ अ जोड़ती। सार्वधातु कार धातु के सूत्र से जो भूमि स्थित ऊ है उसको ओ गुण हो गया, तो भो जोड़ अ जोड़ती। और छठा सूत्र आ रहा है एचो या वायावा है सूत्र से। अब ये सूत्र मैं बोलूँ तो बहुत ही ठीक है, नहीं बोलता हूँ तो भी कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए चूँकि बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर आप लोगों ने संधि प्रकरण के अंदर ये पढ़ा था, तो वहाँ से ये सूत्र चला आ रहा है, ये तीसरी साल आप लोगों के लिए। तो एचो वायावा सूत्र से उसे जो है ओ को अब हो गया, तो बहु जोड़ती बना। यासुट पर समय पदेशु धातों गिच सूत्र से जो यासुट को यानी जो यासुट का आगम आगे लिखा टित होने के कारण जो है ती के आदि में हुआ। आदि का मतलब पहले यानी ती से पहले यासुट का आगम हुआ। अब इसमें भी अनुबंध लोप होकर के यास शेष रहा, तो बहु जोड़ यास थी। तो यह सूत्र से यास के स्थान पर जो है ई आदेश हुआ, तो भव ईयति। आदि गुण सूत्र से ए जोड़ ई बराबर ए गुण हो गया, तो भव्ययति बना।
लोपो वाली सूत्र से यकार का लोप हो गया तो भवेती बना। इतस् सूत्र से ती में इकार का लोप हो गया तो आपका भवेत रूप सिद्ध हो गया। यहाँ भवेत में तय जो है वह हलंत है। तो इस प्रकार से आप जो है इनको बार बार जो है कॉपी के अंदर लिखें, पढ़ें, वाचन करें। और जिस प्रकार से हम सुबह शाम जैसे मान लो हम हनुमान चालीसा करते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये जो सीढ़ियाँ हैं इन सीढ़ियों को भी आप जो है सुबह शाम देखें, तभी ये याद हो पाएंगी। अभी समय आप लोगों के पास बहुत है, चूँकि अप्रैल 2021 के लगभग आपकी परीक्षा जो है वो संपन्न होनी है। तो समय यूँ कह नहीं सकते कि आप लोगों के पास है नहीं, बहुत समय पड़ा है। तो आप लोग जो है अभी से जो है धीरे धीरे याद करना शुरू करें। अब अगला जो रूप आ रहा है वो आ रहा है भवेताम। भवेताम में बहुत ज़्यादा कोई नया करना नहीं है आप लोगों को, केवल मात्र यहाँ 11वां जो सूत्र है ये इसके अंदर एक्स्ट्रा लगा, और पहला जो स्टेप यानी पहला जो सूत्र है वहाँ पे प्रत्यय जो है वो चेंज हुआ। तिप तजी इत्यादि सूत्र यहाँ पे जो है तस प्रत्यय हुआ, और बाकी जो सूत्र हैं सारे के सारे सेम सूत्र हैं। और 11वां जो सूत्र आया, ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। 11वां जो सूत्र आया यहाँ तस तस थमीपाम ताम तम ताम है या तान तन ताम है। सूत्र जो सूत्र से तस के स्थान पर ताम हो गया तो भव्यताम रूप सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है भव्यताम जो रूप है इसकी आप सिद्धि करें, लिखें, नोट करें। तीसरा जो शब्द आता है वो आता है भवेयुः। अति महत्वपूर्ण शब्द है भवेयुः, इसकी आप सिद्धि जो है वो सीखें। भू धातु से कर्ता की विवक्षा में विधि, निमंत्रण इत्यादि, ये कि यहाँ वही पैटर्न अपनाया। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, संप्रश्न, प्रार्थने, सुलिंग, ये सूत्र थोड़ा सा बड़ा पड़ता है इसलिए शॉर्ट में मैंने लिखा। आप लोग भी यदि इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं तो कोई इसमें मेरे हिसाब से परेशानी वाली बात है नहीं, आप अपना सकते हैं। दूसरा सूत्र आया तिप्तजी इत्यादि सूत्र है, ये भी इसमें है ही। दोनों सीढ़ियों तीनों सीढ़ियों के अंदर अपन ने ये सूत्र लगाया ही है। प्रत्यय यहाँ पे चेंज ज़रूर होगा। देखिए बार बार किसी भी चीज़ को बोलें, इसके से बढ़िया ये रहता है कि भाई जो नया जो हम शब्द बनाने जा रहे हैं उसके अंदर चेंज क्या हो रहा है, नया क्या लगाना है। तो मैं आपसे यूँ निवेदन करूँगा, भवेयु जो अपन बना रहे हैं यहाँ पे जी प्रत्यय लगा, तो तिप्तजी इत्यादि सूत्र से जो यहाँ जी प्रत्यय लगा। अनुबंध लोप यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि जी का जी बनना है। तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातु संज्ञा हो जाती है। सार्वधातु संज्ञा किसकी हुई? जी, जो जी प्रत्यय की सार्वधातु संज्ञा हुई। कर्तरी सब सूत्र से धातु के पश्चात सब प्रत्यय का आगम हुआ, अनुबंध लोप होकर के ऐसे रहा, तो स्थिति बनेगी भू ए झी। पांचवा सार्वधातु कारधातु के सूत्र से भू में स्थित जो उ है उस उ को ओ गुण हो गया, तो भो ए झी। एचो वाया सूत्र है, ये पहले से चला रहा है। यासुट परस्मैपदी सूत्र है ये। अतो ये सूत्र है, आदिगुण सूत्र है। आदिगुण सूत्र है यहाँ नया सूत्र है आप लोगों के लिए, वैसे तो पीछे से चला रहा है, ये पाठ फर्स्ट से हम पढ़ते आ रहे हैं। तथापि चूँकि यहाँ 8वां जो सूत्र अतो ये जो सूत्र है यहाँ पे भव जोड़ ई जोड़ झी यहाँ पे आया। तो इस प्रकार से हमारे को यहाँ पे जो है क्या करना क्या है कि यहाँ अतो ये जो सूत्र है उसी अतो ये सूत्र से जो है क्या होगा, ई जो है उस ई आदेश हो जाता है यास के स्थान पे। और आदिगुण सूत्र जो है ये गुणसंधि विधायक सूत्र है, तो यहाँ ए जोड़ ई बराबर जो है ए गुण हो जाता है, तो भय वे ये बन गया है भवे जोड़ झी। अब झेर जूस जो सूत्र है ये नया सूत्र आया, तो इस सूत्र को आप जो है साइड में कहीं टिक कर ले, राइट में लेफ्ट में कहीं पर भी आप अपनी यादाश्त के लिए कर लें। चूँकि अन्य जो हम सीधिया करते हैं वहाँ पे जोहंता सूत्र लगता है, जोहंता सूत्र से झ के स्थान पे अंत होता है, बट यहाँ पे वो सूत्र न लग करके झेर जूस सूत्र लगा। तो नया जो आ रहा है उसी को ही मैं आप लोगों के समक्ष जो है फोकस करना चाहूँगा, आप लोगों को समझाने का थोड़ा प्रयास करूँगा। और आप लोग जो है साथ में जो है चलेंगे, समझेंगे, परखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो झेर जूस जो सूत्र है उसमें क्या है कि झी के स्थान पे जूस आदेश होता है, अनुबंध लोप होकर के उस शेष रहा, तो भव्ययी उस बनता है। भव्ययी में ये जो है ये आपका हलंत बच जाता है। थोड़ा सा मैं देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ। अभी तक वीडियो की जो क्वालिटी थी कमज़ोर थी, बीच में शुरू में मैंने क्वालिटी मेंटेन की, बहुत अच्छी रही, बट बीच में कोई ऐसी टेक्निक प्रॉब्लम हुई कि वीडियो जो है जब मैंने खुद ने जब देखी तो वीडियो थोड़ी धुंधली आनी शुरू हो गई। तो आज मैंने फिर से ये प्रयास किया कि भले ही डाटा जो है वो कितना भी खर्च हो, बट विद्यार्थी जो है उनके समझ में आना चाहिए और जो अपनी क्वालिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए।
तो इसके लिए मैंने दोबारा जो है इसके अंदर थोड़ा सा बहुत ठीक करने का मैंने प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए ठीक ही बनेगी। तो भव्य जो उस यहाँ पे जो बन जाता है, यहाँ हम जब इसको संयुक्त करते हैं तो भव्य युस बनता है। और फिर लास्ट की जो लाइन आती है यहाँ पर आया कि भाई फिर से जो है उसका रुत विसर्ग हो गया तो भव्ययुः रूपे सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से अपन यदि इसकी सिद्धि करते हैं तो ये भव्ययु रूप जो है सिद्ध होता है। अब आप देखिए इसमें है क्या, चाहे तो आप जो स है इसका रुत विसर्ग कर दो, कोई भी इसमें मिस्टेक है नहीं। व्याकरण के हिसाब से यदि हम सीधा लिखते हैं तो भी सही है। आप यदि अपनी विद्वता प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप स का पहले जो है स सजूसो रू सूत्र से रू करें, उसके बाद में र के रू के अंदर जो उ है उसकी उपदेश से अनुनासिक सूत्र उसी संज्ञा कर ले, तसे लोप सूत्र से लोप करें। उसके बाद में जो है र है उसकी आप अवसान संज्ञा करें, उसके बाद में खर विसानी विसर्जन सूत्र से आप उसका विसर्ग करें। तो इस प्रकार से यदि आप अपनी विद्वता दिखाना चाहते हो या कुछ आपको यदि एक्स्ट्रा लिखना है तो आप इसमें 4 सूत्र लगाने के बाद में स का विसर्ग कर सकते हैं। यदि आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं और समय का यदि आप समय की यदि आप बचत करना चाहते हैं तो आप सीधा भी लिख सकते हैं कि फिर स का ऋतु विसर्ग हो गया तो भव्ययुः रूप सिद्ध हो गया। नंबरों में कोई कटौती इसमें होने वाली नहीं है, उतने ही नंबर आपको इसमें मिलने हैं और इतने ही नंबर आपको इसमें मिलने हैं। नंबरों में कहीं कोई इसमें कटने वाली गुंजाइश जो वो है नहीं, चूँकि बहुत ही सरल से सरल तरीके से मेरे द्वारा आप लोगों के लिए ये कंटेंट्स जो है वो बनाए गए हैं। आप यूँ एक तरह से ये समझे कि भाई आपका सौभाग्य है कि आप लोगों को जो है एक तरह से तैयार किया हुआ मसाला आप लोगों के सामने जो है ये मिल रहा है। जो मार्केट के अंदर जो बुक्स वगैरह आ रही हैं उसमें यदि आप सीधियाँ देखेंगे तो आप भले ही पुस्तक को घुमा घुमा करके देखते रहें, आपके समझ में आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, इसके पीछे कारण ये है कि जैसे मान लो कोई सिद्धि है तो उस सिद्धि के अंदर जैसे मान लो मैंने कर्तृशब्द सूत्र ही बोला तो भू जोड़ ए जोड़ जो है झी तो लिखने के बाद में आगे वो उसमें सूत्र की क्रम संख्या लिखते हैं। अब सूत्र उस पुस्तक के अंदर उस सूत्र की कितनी क्रम संख्या के ऊपर वो सूत्र उसकी वो क्रम संख्या लिखते हैं तो उसको ढूंढते रहो। अब परीक्षा के अंदर जब आप उसकी क्रम संख्या लिखेंगे तो आपके तो नंबर 0 आना है, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ी उस पुस्तक को लेकर के पास में बैठेगा। दूसरी बात यह है कि उसको ये थोड़ी पता है कि कौन सी पुस्तक की क्रम संख्या है। तीसरी बात उसको ये पता थोड़ी कि आप यहाँ पे ये क्या लिखा है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन ये है कि जो पुस्तक की क्रम संख्या है उसी को आप लिखने का प्रयास न करें। जो भी आप सिद्धि जो कर रहे हैं उसके अंदर जो भी अपन चेंजेज जो कर रहे हैं या जिस भी पैटर्न से हम जो सिद्धि कर रहे हैं उसका जो सूत्र है वो आपको आप चाहें तो पहले लिख सकते हैं, आप चाहें तो जो प्रक्रिया हुई है उसके बाद में लिख सकते हैं। पैटर्न दोनों ही सही है, कोई सा भी गलत नहीं है, परंतु यहाँ क्रम संख्या न लिख करके सूत्र लिखना अति आवश्यक है। इस बात को मैं बार बार जो है आगे की जो वीडियो बनेगी उनमें फिर से दोहराता रहूँगा। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आप लोगों को विशेष रूप से जो बात यहाँ पे कहनी चाहिए वो आपके समझ में आ गई होगी कि मार्केट के अंदर जो बुक्स वगैरह जो उपलब्ध हो रही हैं वो उनके अंदर सूत्रों की क्रम संख्या दी हुई है। जिस तरह से मैं ये जो मेहनत करके आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ या आप लोगों को ये जो तरीका बता रहा हूँ ये आपको उसके अंदर मिलेगा नहीं। तो इसलिए आप लोग जो है उसी हिसाब से जो है तैयारी करें, और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप जो है अपने ग्रुप के माध्यम से पर्सनल नंबर के माध्यम से आप पूछें, आपको हर समस्या का समाधान वो किया जाएगा और आप सभी जो है रजिस्टर केंद्र को नोट करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और सभी विद्यार्थी जो है नियमित रूप से क्लास लेते रहें और इसी तरह से आप लोगों के पास जो है क्लासेज जो है समय समय पर ये वीडियो जो है मैं पहुंचाता रहूँगा।